बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि प्रिडिक्शन की गई थी, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो कानून है ये हुकूमत के गले पड़ गया है। और यहाँ एक पुरतफ बात ये है कि किसी ने तवज्जो दिलाई कि ये हुकूमत चूँकि प्रॉपर्टी माफिया की है, तो इसने मीडिया को भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायरा बनाने की कोशिश की है, यानी जैसे मीडिया भी कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। खैर, तो ये सहाफ़ियों का जो धरना हुआ है ये बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा कि हुकूमत को तो खैर क्या अंदाज़ा होना था, खुद मीडिया तंजीमों को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा क्लिप कि जिसमें गिनती सहाफ़ियों की सैकड़ों से ज़्यादा हज़ारों में थी। बहुत बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख में सहाफ़ियों का कोई कन्वेंशन खा वो किसी भी हवाले से हुआ हो, आज तक इतनी बड़ी तादाद को इकट्ठा नहीं कर सका जितनी तादाद में इस धरने में सहाफ़ी शामिल हुए। और इसकी ख़ास बात थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की और सहाफ़ियों का साथ देने का यकीन दिलाया, और ये अहद किया कि वो इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे। काला कानून ये नहीं है, ये काला तरीन कानून है, स्याह तरीन कानून, क्योंकि इससे इमरान खान के अंदर का फाशिस्ट जो है बिल्कुल पूरी तरह नंगा होकर सामने आ गया। और इसकी भी वजह मैं बताता हूँ कि वो मीडिया के इतना ख़िलाफ़ क्यों है। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि हुकूमत के इत्तेहादियों में से MQM के नुमाइंदे भी इस धरना कैंप में शरीक हुए, और उन्होंने सहाफ़ियों को अपना साथ देने का यकीन दिलाया, और इस काले कानून की, बल्कि काले तरीन कानून की, स्याह तरीन कानून की मजम्मत की, उसकी मुखालफत की और उसकी मुज़ाहमत का इरादा ज़ाहिर किया। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग का आदमी कोई इसमें नहीं आया। इसकी वजह शायद ये है कि वो भी मीडिया पर पाबंदियों के हक़ में है, या फिर कोई और वजह होगी। बहरहाल, ये बहुत बड़ा तारीख़ी इज्तिमा था सहाफ़ियों का, और पाकिस्तान में ज़िया-उल हक़ के दौर में भी सहाफ़ियों का इतना बड़ा इकट्ठ, इतना बड़ा इत्तेहाद वजूद में नहीं आया था। हालाँकि ज़िया-उल हक़ ने सहाफ़ियों को कोड़े मारे थे, और उस दौर में भी ये तकरीबन ये काला कानून नाफिज़ था मार्शल लॉ के आर्डिनेंस के तहत। अगरचे इतनी सख्ती ज़्यादा नहीं थी कि जो भी सच खबर छापेगा उसे 27 करोड़ रुपए जुर्माना या 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, और उसकी उम्र कैद होगी, और या जायदाद ज़ब्त कर ली जाएगी। ये सज़ाएँ ज़िया-उल हक़ ने भी देने की कोशिश नहीं की थी। ये सिर्फ़ इमरान खान की शख्सियत है जिसने ये किया। और ये इमरान खान वही है जो पूरी मुनाफ़िक़त के साथ और पूरे झूठ बोलने के अज़म के साथ जब ये हुकूमत में नहीं आया था, तो इसने कहा था, आपको याद होगा इसके क्लिप इन दिनों फिर चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसने कहा था कि जो करप्ट हुकूमत होती है वही सहाफ़ियों पर, सहाफ़त पर पाबंदी लगाने का सोचती है। यानी जो करप्ट हुकूमत है, जो सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेगी, जो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, वो करप्ट हुकूमत होगी। और फिर इसने ये भी कहा था कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सोशल मीडिया पर काबू पाने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा इसने तीसरी बात ये की थी, ये रिकॉर्ड मौजूद है और उसकी क्लिप मौजूद है, आपने सुने होंगे इन दिनों में। अगर नहीं सुने तो आप ट्विटर पर सर्च कर लें, गूगल पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएँगे। तीसरी बात इसने ये कही थी कि जो मुजरिम लोग हैं वही सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये तस्लीम कर लिया, इसने पेश की कि मैं करप्ट भी हूँ, मैं बेवकूफ़ भी हूँ, और मैं मुजरिम पेशा भी हूँ, जराइम पेशा भी हूँ। इसमें इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि जितनी करप्शन की इंतहा इस शख्स ने की है, वो उसके जराइम पेश होने का मुकम्मल और साइब सबूत है। तो नाज़रीन, ये सहाफ़त पर पाबंदियाँ क्यों लगाना चाहता है, इसकी 2 वजह जो फ़ौरी तौर पर समझ में आती हैं वो ये है कि एक तो ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़ाहिर है ये फ़ाशिस्ट ज़हन का है। और इन दिनों मीडिया में तो तनकीद इस पर बहुत कम हो रही है, क्योंकि आपने ये बात 3 साल से नोट की होगी कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत हद तक कंट्रोल में है, और वो बहुत सारी खबरें जो सोशल मीडिया पर चल जाती हैं और सही खबरें होती हैं, अगले दिन आप उन्हें जब प्रिंट मीडिया पर देखते हैं तो वो या तो नज़र ही नहीं आती, या अगर नज़र आती हैं तो कहीं सुबह 3 पर, अब बखियों वाले सोफे पर सिंगल कालमी, डबल कालमी, 3-4 सतरों की हद तक नज़र आती हैं। करप्शन के ऐसे-ऐसे स्कैंडल इस दौर में हुए हैं, और ये एक बुनियादी वजह जो पाबंदी लगाने का सोच रहा है कि करप्शन की जो छोटी-मोटी खबर अखबारात में चल जाती है, या टीवी पर टिकर्स में चल जाती है, और उस पर कोई एक आध एंकर प्रोग्राम भी कर देता है, इसको बैन किया जाए। यानी करप्शन तो ये करे, लेकिन करप्शन का ज़िक्र करने वाला कोई ना हो, कोई उँगली उठाने वाला ना हो। करप्शन के जितने स्कैंडल आए हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए और मैं इस प्रोग्राम में पेश करूँ, तो ये मेरे प्रोग्राम का दौरान ही है 10 या 12 मिनट का सारा उसी की लिस्ट में गुज़र जाए। इमरान खान के गुस्से की, सोशल मीडिया पर जो उसको गुस्सा है, उसकी एक वजह ये भी है कि सोशल मीडिया उसके पुराने क्लिप चलाता है, जिसमें वो कहता है कि मैं
बरसर किरदार आ गया तो कभी कर्जा नहीं लूँगा, कर्जे की खुदकुशी कर लूँगा लेकिन कर्जा नहीं लूँगा। और फिर ये है कि जब महंगाई होती है तो समझ लो हुकूमत करप्ट होती है, और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो समझ लो हुकूमत करप्ट होती है, जब बिजली के बिल बढ़ जाएँ तो समझ लो कि हुकूमत करप्ट होती है। और ये है कि पाकिस्तानी कौम तो निहायत ईमानदार है, सिर्फ़ इसके हुक्मरान करप्ट हैं, टैक्स नहीं देते। अब ये उसकी उलट बात कर रहा है, जब वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अवाम करप्ट हैं, टैक्स चोर हैं, बेईमान हैं, टैक्स नहीं देते। तो ये सोशल मीडिया पर उसका पुराना क्लिप चलाकर दिखा दिया जाता है, जैसे वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अवाम तो ईमानदार हैं, वो टैक्स देते हैं, ये हुक्मरान हैं जो टैक्स नहीं देते। और ये इमरान खान वो हुक्मरान है जो जिसकी 300 कनाल की एक शाही हवेली है, बल्कि शाही महल है, और जो किसी भी तौर पर भी तारीखी एतबार से जो कैसर व कसरा के महल थे उनसे कम नहीं है, और इसका टैक्स ये नहीं देता ये शख्स। और इसकी आमदनी जो है, इसकी बेहिसाब आमदनी है। 50 लाख रुपए तो ये इसने खुद डोनेशन के तौर पर मांगता कि मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे 50 लाख रुपए महीने के दिया करो, ये इसने अपनी पार्टी के लोगों से कहा था। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं, जिसमें इसकी धांधली भी दिखाई जाती है, इसकी करप्शन भी दिखाई जाती है, इसके जो साथियों के अंधे कारनामे वो दिखाए जाते हैं, इसके एमपीएज़ और एमएनए हज़रात जो आवाम को वहाँ मारते हैं, अपने अपने इलाकों में उनको तशद्दुद करते हैं, उनको अगवा करके अपने डेरों पर ले जाते हैं। और ये जो बच्चे कत्ल हो रहे हैं, जब उसका उनका मुलज़िम पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो पीटीआई के फ़लाने एमपीए के फ़लाने एमएनए का अज़ीज़ है, रिश्तेदार है। और उसके बाद उसकी खबर दब जाती है, कातिल जो हैं वो छूट जाते हैं। पुलिस की ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है कि वो पीटीआई के किसी एमएनए के अजीज़ को पकड़े। चुनांचे बच्चों की कत्ल की वारदातें बेमहाबा बढ़ गई हैं, और बच्चों के साथ ये लोग जो कुछ करते हैं वो पीटीआई की अखलाकियात का एक सुनहरा, एक साफ बय्यन सबूत है कि पीटीआई के लोग किस किस्म की अखलाकियात के सांचे में ढले हुए हैं। तो साफ़ियों की जद्दोजहद के इस हवाले से एक संग मील इमरान खान ने ये भी रकम किया कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था जिसमें एक जोकर ने खिताब किया, उस खिताब के मौके पर सहाफ़ियों का दाखिला पार्लियामेंट हाउस में बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। उनको पहले मरहले में तो उनको कार्ड ही नहीं दिए गए, और फिर वो जो उनकी गैलरी होती है वो लॉक कर दी गई। और इसमें लतीफ़ा ये भी है कि जो सहाफ़ी पार्लियामेंट को कवर करते हैं उनको पास देने के बजाय पास मुख्तलिफ चैनल्स के और अखबारात के क्राइम या कॉमर्स रिपोर्टरों को दिए गए, और आखिरी मरहले पर दिए गए ताकि वो भी ना आ सकें। लेकिन फिर भी इनको खदशा हुआ कि कोई ना कोई पहुंच ना जाए, तो चुनांचे उन्होंने पार्लियामेंट का वो लॉज ही बंद कर दिया जिसमें साफ़ी बैठते हैं, उनकी गैलरी बंद कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। और वो जो जोकर है उसको इस बात का इल्म नहीं था। चुनांचे जोकर ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं इस मौके पर इमरान खान की खुशामद और कसीदे 1.5 घंटा तक पढ़ने के बाद उसने कहा कि मैं इस मौके पर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जब वो मीडिया की गैलरी की तरफ देखा तो वो खाली थी, तो ये जोकर था, हैरान रह गया, इसने हैरानी से अपना हाथ हिलाया। यानी इस हुकूमत ने अपने जोकर प्रेसिडेंट को भी ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमने पार्लियामेंट में आज सहाफ़ियों का रास्ता रोक दिया है। तो नाज़रीन, सहाफ़ियों ने बड़ी पुरजोश तकरीरें की, वकला उनके साथ हैं, सियासी जमातें उनके साथ हैं, सोशल मीडिया उनके साथ है। और पाकिस्तान में पहली मरतबा मैंने एक और चीज़ नोट की है कि इससे पहले सहाफ़ियों की जद्दोजहद हुआ करती थी, उसमें आवाम को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। वो समझते थे कि ये कोई प्रोफेशनल मामला है, ठीक है, जिस तरह की ट्रेड यूनियन अपने मुतालबात के लिए तहरीक चलाती है, तो ये सहाफ़ी भी एक किस्म की ट्रेड यूनियन है। तो वो इनकी ख़बरों पर ये नहीं कि वो उनके मुखालिफ होते थे, बल्कि ये है कि इनकी ख़बरों से उनको कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं होती थी, एक किस्म की लातल्लुक़ी थी। और पाकिस्तान में मैंने ये पहली मरतबा देखा, और आपने भी नोट किया होगा कि सहाफ़ियों के इस एहतजाज में अवाम की दिलचस्पी शामिल है। आप ट्विटर पर जाएँ, सोशल मीडिया पर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि सहाफ़ियों के जलसे की और मुज़ाहरे की ख़बर, या सहाफ़ियों के हवाले से होने वाला कोई प्रोग्राम टीवी पर, या उनके बयानात, उनकी जो ट्वीट जो अपलोड होते हैं, तो उन ट्वीट्स को देखने वालों की तादाद हज़ारों में है। और इससे ये साफ़ अंदाज़ा होता है कि अवाम इस मामले में पूरी तरह दिलचस्पी ले रहे हैं। तो सहाफ़ियों के इज्तिमा में क्या तकरीरें हुई, किस सियासी लीडर ने क्या कहा, और इस काले कानून की तफसीलात क्या हैं, ये सब आप बातें जानते हैं, आपके इल्म में हैं। मुसलसल लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं और ढूंढ कर चीज़ें पढ़ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो बात पहले दिन कही थी, मैं उस पर कायम हूँ, उसको दोहरा रहा हूँ, और उसी पर अपना विला ख़त्म कर रहा हूँ कि ये काले कानून का जो बिल है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का,
یہ پاس نہیں ہو سکے گا، اور اگر پاس ہو گیا بالفرض تو یہ عمران خان جو یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ عدل سپریم کورٹ کو اپنی پاکٹ سپریم کورٹ سمجھ رہا ہے، اور اسے یقین ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے گی، تو اس کو سخت مایوسی ہوگی اگر یہ بالفرض قانون پاس ہو گیا، جو کہ میرا اندازہ ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اور اگر یہ پاس ہو گیا تو سپریم کورٹ سے یہ قانون بچ نہیں سکے گا، سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس خلاف قانون، خلاف آئین اور ایسے قانون کی منظوری میں حصہ دار بنے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، فلپائن میں نہیں ملتی، شمالی کوریا میں نہیں ملتی، چین میں بھی نہیں ملتی۔ وہاں بھی سخت پابندیاں ہیں، میڈیا کنٹرول ہے، بلیک آؤٹ ہوتا ہے خبروں کا، لیکن وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جس نے کوئی خبر چھاپ دی تو اسے آپ 27 کروڑ روپے جرمانہ کر دیں اور اس کی جائیداد ضبط کر دیں اور اسے جیل میں ڈال دیں۔ اتنا کچھ وہاں نہیں ہوتا۔ یہ جو عمران خان کا خواب ہے کہ پاکستان کے تمام چینل بند ہو جائیں، صرف پی ٹی وی اور ARY ٹی وی 2 چینل رہ جائیں اور تمام اخبارات بند ہو جائیں اور صرف روزنامہ بول چلتا رہے، جو ابھی نکلا ہی نہیں ہے، تو یہ خواب پورا ہونے سے بہت دور ہے۔ اس کا 10واں حصہ بھی عمران نے جو خواب دیکھا پورا نہیں ہوگا۔ ناظرین، انشاءاللہ کے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔